राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान राम माँ कौशल्या के दरबार में पहुँचते हैं कि अब मैं बन जाऊँगा। अजय चातक नर नारी सब अति आरत यही भात, अजय चातक चात है त्रिषता वृष्टि शरद ऋतु स्वात सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवने अमंगल हारी दशरथ प्रभु बिहार, दयाल विरत संभारी रघुनाथ मम संकट हारी। तात जाऊं बल बेग निहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू, दुश्मन की तब जाय हो भैया, अभय बरबार भाई बलिया भैया। तब कहती है, हे तात मैं तुम्हारी बलैया लेता हूँ, तुम जल्दी से स्नान कर लो और जो मन भावे कुछ मिठाई वगैरह खा लो, तब पिता के पास जाना। बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मात बचन सुनियति अकुलाना, अजन सुने है सुरतर। मात बचन सुनियति अनुकूला, अजन सुने है सुरतर के फूला। असुख मकरंद भरे त्रिप मूला, अनिरख राम मन भवर न भूला। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वो जाते हैं कहने कि माँ मैं वनवास जाऊंगा, तो माँ हर्षित होकर कहती है कि ठीक है बेटा तू जा। आज की माताएं कहती ऐसे कैसे होगा, कि कहीं के कहने से तू क्यों चली जाएगी, चले जाएगा, हम नहीं जाने देंगे, बहुत ज़्यादा है तो कहीं को बांट के अलग कर दो। लेकिन वो माता कौशल्या हैं, राम की माता हैं, जगत पिता के माता हैं, इसलिए जगत पिता और जगत पति के माता होते हुए वो ऐसा वचन कहती है कि हे तात तुम्हारी सारी बलैया मैं ले लूं और तुम कुछ खा पी लो और तब वनवास ग्रहण करो। अब मात बचन सुनियति अनुकूला, जन सुने है सुर तरु के फूला। माता के ऐसे अनुकूल वचन सुन करके भगवान और खुश हो गए। जैसे स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा देते हैं। अधर्म धुरी ने धर्म गति जानी, कहो मात सन अति मितवानी। पिता धन्य मही कारण काजू, अजह सौभाति मोर बर काजू। कहते हैं ये धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी धर्म के ज्ञाता अपने माता से कोमल वचन में कहते हैं, हे माता पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा कल्याण ही होगा, मेरा बड़े बड़े काम होने वाले हैं। आयास देहि मुदित मन माता, देहि जेहि मुद मंगल कारण जाता। जहि स्नेह बस डर पहि भोरे, आनंद हूँ अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता तो प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मेरा वन यात्रा मंगलमय हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी मन में डर धारण मत कीजिए। हे माता तेरी कृपा से आनंद ही रहेगा। अब बरस 4 विपिन बरसी, अकरिपित बचन प्रणाम। आय पाए पुनि देखी हूँ, मनुजन करे सिल मलान सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवने अमंगल हारी, दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट हारी। कहते हे माता 14 वर्ष बीतते कोई दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बीत जाएगा और फिर लौटकर मैं आपके चरणों में दर्शन दूंगा। इसलिए आप अपने मन को किसी प्रकार का दुख मत दीजिए, मन को दुखी मत कीजिए, मन मलिन मत कीजिए। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लागे मत उड़ करके। असम सूख सुनि शीतल वाणी, अजीब जवास करे बाबस पानी। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के मुख से सुनकर, ऐसे मीठे वचन सुनकर उनके वाणी से माँ कौशल्या शीतल हो जाती है और सहम कर सूख गई, जैसे बरसात पाकर पानी पड़ने से जवास सूख जाता है। बरसात के होने से एक चीज़ जानते हैं कि नहीं, बरसात में सब कुछ आगे बढ़ता है और जवास जिसको आप अकबन कहते हैं वो
सूख जाता है। अर्क जवास पात बिन भाई, अकमल और जवास ये जो फूल हैं वो सूख जाते हैं, उसी प्रकार से माँ कौशल्या का मन सूख जाता है। कहीं न जाए पत हृदय विषादु, मन हो मृदय सुन के हरनादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जहि खाई मीन जन पापी। हृदय को का विषाद कुछ नहीं कहा जाता, मानो सिंह की गर्जन सुनकर हिरणी विकल हो जाती है, नेत्र में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा। अब माँ कौशल्या का मन भी विचलित हो गया, उनका भी हृदय काँपने लगा, उनका भी मन डोलने लगा। जैसे मछली माजा खाकर मदहवास हो गई, पहली वर्षा का फेर। अधर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहती महतारी, तात पिता तुम प्राण प्यारे, अते ही मुदित नित चरित तुम्हारे। तब माता धीरा धारण करके कहती है कि हे पुत्र, तुम तो पिताजी को प्राण के समान प्रिय थे, तुम्हारे चरित्र को देखकर ये नित प्रसन्न होते थे, फिर ऐसा कैसे हो गया कि अचानक तुम्हें वनवास का आदेश हो गया। राज दिन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ न जान बन कहीं अपराधा, तात सुना बहु मोहि दिन निदानु, को दिन कर कुल भयो किसानु। हे तात, हे पुत्र, उन्होंने जो तुम्हें अयोध्या का राज देने को कहा था, ये अचानक ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे किस अपराध की सजा तुम्हें मिल रही है? मुझे इसका कारण बताओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है? इसका कारण कौन है? अन्य रखी राम रुख सचिव सुता, कारण कहो बुझाय, असुरी प्रसंग रही मुख जिमी, दशा बरन नहीं जाय, सियावर रामचंद्र की। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजिर बिहारी, दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र का रूप देखकर मंत्री ने पुत्र के सब कारण समझा कर कहा। तब सुमंत जी कहते हैं, अरे राजा राम जी क्या कहेंगे? बात ऐसा है कि माँ के कई ने उनसे 2 वरदान मांगे थे, अपने पति अयोध्या पति दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे, और वही 2 वरदान आज मांगी है कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। राख न सकई न कही सक जाहु, अदुह भांति उर्दारुन गाहु, लिखत सुधा कर गार खिराहु, अविधि गति बाम सदा सबकाहु। कहते हैं न रख ही सकती है, न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों प्रकार से हृदय में भारी संताप हो रहा है। अब माँ के लिए यहाँ द्वंद्व हो रहा है, कहें कि नहीं तुम रही जाओ तो पिता की अवज्ञा है, और जाने का कहे तो हृदय में संताप होता है। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राम। समझ गए? लिख गया राम माने कहाँ तो ललाट पर चंद्रमा लिखना था और लिखा गया राहु, कहाँ तो राज्य गति होना था और कहाँ हो गया वनवास। धर्म सने उभय गति घेरी, भय गति सांप चुचुंदर फेरी, राखव सुत ही करो अनुरोधु, अधर्म जाय अरुबंध विरोधु। कहती है कौशल्या माता कि अगर हम इसको अपने अधिकार से रख लेते हैं तो राजा का धर्म नष्ट होगा और इसका बंधुओं के प्रति जो प्रीति है उसमें भी कारण बनेगा। धर्म और स्नेह दोनों कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप चुचुंदर की हो गई, भई गति सांप चुचुंदर के दी, उगले दिन धाने गलत हो गई। कहते हैं ये सोचने लगी यदि मैं अनुरोध करके तो रुकने को कहती हूँ तो राजा का धर्म जाता है और भाइयों से विरोध हो जाता है। कहूँ जान बन तो बरहानी, संकट सोच विवरा भई रानी, बहुरी समझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम्मानी। यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच में पड़ गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी पति धर्म को ही श्रेष्ठ माना। उन्होंने भी देखिए पति धर्म का यहाँ पर कितना विश्लेषण है। पति धर्म को ही श्रेष्ठ माना कि जो हमारे पति महाराजा दशरथ जी ने कहा है वही सर्वथा योग्य है। इसलिए हम तो भरत
और राम दोनों को समान पुत्र समझते हैं, इसलिए यहाँ पर वही होगा जो राजा दशरथ जी कहेंगे। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बल किन्ह उन्हीं का, अपितु आयस सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया पिता की आज्ञा पालन कर, और पिता की आज्ञा में ही सभी धर्मों का शिरोधारण है। राजदेन कह दिन बनू, मोहिन सो दुख लेश, तुम बिनु भरत विभूष भूपति प्रजहि प्रचंड कलेश। सियावर रामचंद्र की मंगल हरि अमंगल हारी, दशरथ अजिर विराज दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। राज देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे कोई दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को और महाराजा को प्रजा को दुख कैसे कटेगा, तुम्हारे बिना ये राजा प्रजा और भरत कैसे रहेंगे। जो केवल पितुआय सुताता, तो जन जाहु जान बरी माता। जो पतुमात कहो पन जाना, तो कारण सत अवध समाना। और हे पुत्र, यदि सिर्फ पिता ने कहा होता तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो माता ने भी बन जाने की आज्ञा दे डाली है, तुम्हें तो माँ कैकेयी ने भी बन जाने की आज्ञा दे डाली है, तो अब तो तुम्हारे लिए बन जाना ही उत्तम होगा। अब विनुपतु पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोर सेवी। अंत उचित निर्पही बनवासु, वह विलोक ही हो हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियाँ तुम्हारी माँ होंगी, वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, लेकिन तुम्हारी आयु अभी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सबको एक दिन वनवास जाना चाहिए चौथे पन में, लेकिन अभी तुम्हारी आयु नहीं थी, तुम्हारी आयु अभी राज्य करने की थी, और इसी आयु में तुम जो है सो वनवास जा रहे हो। अभी तुम बिल्कुल बालक हो, सुकुमार हो। बरभागु बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय हो संदेहु। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ हे रघुवंश के तिलक बन बड़ा भाग्यवान है, और यह अवध अभागी है। जहाँ तुम जा रहे हो वन, वह भाग्यवान है, और यह अवध अभागी है कि अवध तुम्हें त्याग कर रहा है, जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि इस बहाने माता मुझे रोकना चाहती है। तो परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। दे तुम कहो मातु बन जाओ, मैं पुण्य वचन बैठ पछताओ। हे पुत्र, तुम सभी के समान प्रिय हो, प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो। वही तुम जो कहते हो कि माता मैं बन जाऊं, मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर पछता रही हूँ। यह विचार नहीं कहूँ हठा, करऊँ हठा, अझूठ सने उमरा। मान मात कर नात बलि, सुरत बिसरि जनि जाय। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी, रघुनाथ मम संकट वारी। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करूँगी। ए बेटा, मैं तुम्हारी भलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना, मुझे जंगल में भी याद करना। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधिया प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म भूलिना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करे जैसे पलक हमारी आँख की रक्षा करती है। जिस प्रकार से पलक हमारी आँखों की रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमारे कुल देवता तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारी वनवास की अवधि जल्दी खत्म हो। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, तुम दया की खान हो और धर्म को धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहु पाई, सब ही जियत जय भेंट हुआई। जाओ सुखेन बनहि बल जाऊं, अकरियनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों, नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ।
सब करे आज सुकृत पल पीता, अभय कराल कालो विपरीता, बहु विधि विलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबसे पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके अपने आप को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। अदारुण दुसहदाउर व्यापा, अबर न जाहि विलाप कलापा, राम उठाई मातुर लाई, कहीं मत वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुख संताप छा गया। उस समय बहुविधि विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर कोमल सुंदर वचनों में बोले, समाचार तय समय सुनी, सिए उठी अकुलाय, जाय सास पद कमल जुगा, बंधु बैठ सिरनाय रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। उसी समय माता सीता जी को यह खबर मिलती है कि राजा राम श्री राम जी वनवास जा रहे हैं। अब क्या है? अब तो सीता बहुत ही व्याकुल हो उठी। वो जाकर के माँ कौशल्या के चरणों में गिर पड़ी। माँ मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं अकेले अवध में नहीं रहूंगी। यह अवध का राज्य श्री राम के बिना मेरे लिए तुच्छ है। इस राज्य के साथ मैं रहकर क्या करूंगी? मैं भी अपने पति के श्री चरणों के साथ वनवास जाऊंगी। अदिन ही अशीष सास मृदवानी, अति सुकुमार देखिए कुलानी, बैठी न तिन मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर बोले कि हे सीते, चलन चाह तो बन जीवन नाथु, अके सुकृति सन होई साथु, तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाय न जाना। सीता माँ कहती है कि हे माँ, जीवन नाथ प्राणपति श्री रामचंद्र जी वन को जाना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राणहीन ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जाती। चारु चरणन के लेखत धरनी, अनुपुर नुपुर मधु कवि करनी, मनो प्रेम बस विनती करही, हम ही पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों से धरती को कुरेद रही है, अपने नखों से धरती को कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका वर्णन नहीं कर सकता। वह विनती कर रही है, मानो प्रेम बस होकर नुपुर यह विनती कर रही है, सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। अब मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोली देख राम महतारी, तात सुनहसी अति सुकुमारी, सास ससुर पर जन प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। वो भी रोना शुरू कर दी कि हम भी जाएंगे। उनकी यह दशा देखकर श्री राम की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंबियों की दुलारी है। पिता जनक भोपाल मणि, ससुर भान कुल भान, पति कुल कैरव विपिना, विधु गुण रूप निधान, सियावर रामचंद्र। मंगल भवानी मंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। माँ कौशल्या कहती है कि इनके पिता राजा जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। इनके ससुर सूर्य कुल के महान राजा दशरथ हैं और इनके पति स्वयं सूर्य कुल के गुणों के खान हैं। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नैन पुतर कर प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की हिलाई। फिर माँ कौशल्या कहती है कि मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाले प्यारे पुत्र वधु को पाया और आज तक इन्हें आंखों की पुतली बनाकर रखा। आंखों की पुतली बनाकर रखना मैंने बहुत प्रेम से, और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहुविधि लाली, असीचि स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाय का है प्रणाम। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड प्यार से पाला। अब इस लता के फूलने फलने का समय हो गया
तो विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। अब पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, सियन दिन पग जब ने कठोरा, अति जियन मोरी जिम जोगवत रहू, अधिक बात नहीं टारन कहू। क्या प्यार था सीता जी को ससुराल में, सुन लीजिए कि पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, असियन दिन पग जब ने कठोरा। वो पलंग पर रहती थी, कभी पैर जमीन पर नहीं दी थी, पलंग से हिडोरा पर, हिडोरा पर से पलंग पर। और आज तक उनको किसी ने दिया की बाती टारने के लिए भी नहीं कहा था। सबसे आसान काम, जब दिया की बत्ती टार दीजिए, तो उनको इतना प्रेम से, अब क्यों नहीं भाई, स्वयं माता लक्ष्मी की रूप हैं सीता जी, स्वयं लक्ष्मी हैं, तो भला उन्हें कौन कहे कि तुम्हारी दीपक की बात टाल दो। तो इस प्रकार से उनका रहन सहन था। और अब वो चाहती है कि हम वनवास जाएं, इतनी सुकुमारी। असोई चलन चाहत बन साथा, आय सुका हो रघुनाथा। और वो सीता जो इतनी सुकुमार है, जो कभी पृथ्वी पर अपने चरण को नहीं धरती है, अवध में हमेशा पलंग और हिडोला पर रहती है, जिसकी कभी माता जो सास कौशल्या है, उन्हें कभी दीपक का बाती टालने के लिए नहीं बोली। और वो जंगल जाना चाहती है, वन में जाना चाहती है। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है। अकरी के हरि निश चर चरही, दुष्ट जंतु वन भोर। अब इस बाटिका की सोहसता, सुभग सजीवन मोर। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ खातिर बिहारी। दीन दयाल मिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। और जंगल क्या है, वन क्या है। वन, जंगल का नाम सुनते ही मन में भय उत्पन्न होता है, जहाँ हाथी, बाघ, राक्षस, दुष्ट जीव जंतु, सांप, बिच्छू, केचुए सब रहते हैं। क्या इस वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। क्या इस वाटिका में सीता रह सकेगी, कैसे रहेगी। वो भूमि पर कैसे चलेगी, कांटों में कैसे चलेगी, पत्थर पर कैसे चलेगी, खाली पैर कैसे चलेगी है? अब बनी हित कोल की रात किशोरी, रची बिनंती विषय सुख भोरी। पाहन कृमि में कठिन स्वभाव, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और वीरों की लड़कियों को रचा है, जिसका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अकैता पस्तीय कारण जोगु, अजिन तपे हेतु तदा सब भोगु। असिय बन बस ही तात कही भांति, चित्र लिखित कपि देखित राति। ऐसा बोल करके माँ डर जाती है, कहती है कि कैसे सीता रहेगी वन में, इतने कठोर वन में इतनी सुकुमार सिया कैसे रहेगी। सुर सुभग बनज बनज चारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देव जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरने वाली हंसनी गोरैया में रहने वाली योग है। क्या भी ऐसा विचार कर, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ। अजो शिव भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। श्री रघुवीर मातु प्रिय वाणी, शील चने सुधा जमशानी। माता कहती है अति सीधा धर्म रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए, सीता घर में रहे। कौशल्या कहती है कि यदि सीता यहाँ रह जाती है तो हमारे लिए एक सहारा बन जाएगी। श्री रामचंद्र जी तो नहीं रहेंगे, कम से कम सीता तो रहेगी, इसी का मुख देख करके मैं जीऊँगी। ये माँ कौशल्या कहती है कि राम के बिना मैं सीता का मुख को देख करके जीऊँगी। अकह प्रिय वचन विवेक माया, किन्ह पात पर तो मात पर तोष। लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मातु समीप कहत सक चाही, बोले समव समुझ मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भात जे जन कुछ पुनहु।
माता के सामने सीता जी ने कुछ कहने से सब चाहते हैं, पर मन में यह समझ कर के हमारा समय है, वे बोली, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक मैं चहु, बचनु हमार मान गृह रहो। आयुष मोर जासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो मेरा अपना और भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। ये श्री राम जी कहते हैं, हे भामिनी, हे सुकुमारी, हे सीते, तुम घर में रहो, माता के साथ रहो और मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा करना, घर में रहना, जिससे सब प्रकार की भलाई होगी। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब मातु करहि सुधि मोहरी, कोई है प्रेम विकल मति होरी। तुम आदर पूर्वक घर में रहना, सास ससुर की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये श्री राम जी सीता जी को कहते हैं कि हे सीते, आप घर में रहो, माता और पिता की सेवा करना, इससे बड़ा सेवा कोई भी नहीं है। और तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझाए हो मधुबानी। अखो सभाय सपथ सत मोही, असमुख मात हित राखो तोही। हे सुंदरी, तुम अपने कोमल वाणी से पुरानी कथा कह के माता और पिताजी को प्रबोधना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। ये माँ के लिए ही तुम्हें घर पर न छोड़ना चाहता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाई अभी नहीं कलेश। 8 वर्ष सब संकट सहे, गालव नरेश सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, दयाल विगत संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। मेरी आज्ञा मानकर घर में रहो, गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का आचरण करते हुए फल तुम्हें बिना क्लेश के ही मिल जाएगा। किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सब संकट से रह सके। श्री राम जी कह रहे हैं, हे सीते, वन में जाने का हठ मत करो। लेकिन सीता कहाँ मानने वाली थी, वो तो ऐसे ऐसे तर्क देती है कि श्री रामचंद्र जी को भी विवश कर देती है। सीता माता भी ऐसे ऐसे तर्क देती है जिससे श्री राम जी विवश हो जाते हैं। जो हट कह प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ रामा। कानून कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिमबारी बयारी। कहते हे चित्ते, तुम घर पर रहो, माता पिता की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है। और यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम्हें बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। राम यहीं पर कह रहे हैं कि जहाँ जंगल में जाएगी तो तुम्हें बहुत कष्ट सहने होंगे। और यहीं से सीता जी का कष्ट शुरू हुआ है। राम की बात के अवमानना का कष्ट, जंगल का कष्ट भोगना, सीता का हरण होना, और फिर वहाँ से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा, और उसके बाद भी धोबी के द्वारा प्रताड़ित होना, और फिर पुनः उनको वनवास भेज देना। तो ये सारी प्रक्रिया, अगर वो जंगल नहीं जाती तो कोई बात ही नहीं होती। तो कहते हैं कि कुछ कंटक मग काकर नाना, चल पया दे बीन पत्राना। चरण कमल बधु मंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जही नियारे। भालू बाघ के हरिनाना, अकर नाद सुन धीरज भागा। कहते हैं कि देखो, जंगल में बड़े दुख हैं, वहाँ कंदराओं में रहना पड़ेगा, दुर्गम रास्तों से चलना पड़ेगा। वहाँ पर बाघ रहता है, भालू रहता है, सांप रहता है, भेड़िया रहता है, और ऐसे ऐसे भयानक शब्द रात में करते हैं जिसे सुन करके तुम डर जाओगी। और क्या, भूमि शयन बलकल बसना, असन कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सब समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल श्रवण मंगलहारी, दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। और तो और बलकल वस्त्र पहनना होगा, जमीन पर सोना होगा, और कंदमूल फल खाना होगा। और इतना ही नहीं, ये कंद और वन को न जाओ। आज की कथा यहीं पर
तो सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवत नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ये जी फाल्गु के तट पर गाया जी बसा तू है फाल्गु के तट पर गाया जी गाया जी बसा तू है जी गाया जी बसा तू है गाया जी बसा तू है जी गाया जी वैष्णो रूप अवताराय हरि ओ वैष्णो रूप अवताराय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हे जी सरजू के तट पर अयोध्या बसा तू है सरजू के तट पर अयोध्या बसा तू है अयोध्या बस राम रूप अवताराय हरि ओ राम रूप अवताराय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हे जी जमुना के तट पर मथुरा बसा तू है जमुना के तट पर मथुरा बसा तू है जी मथुरा बसा तू है यमुना के तट पर मथुरा बसा तू है कृष्ण रूप अवताराय हरि ओ कृष्ण रूप अवताराय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ
बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुषार करल पवन सुत कीरति